29वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब कहे हुए व्रत के कृत्यों को कहूँगा। किस समय क्या करें, हे महामने उसे सुने। सावन महीने की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या विधान है, पूजन तथा जागरण आदि कैसे करें, उस काल में किसी का समय कहाँ है, नक्त व्रत का उस व्रत कर्म में काल कहा, प्रधान में रात में भोजन तथा भोजना भाव दिन में कहा, प्रातः काल उन व्रत काल में उद्यापन कहा, असंभव में पंचांग से शुद्ध में अधिवासन करें तो दूसरे दिन विधि द्वारा होम करें। धारणा तथा पारणा में हास वृद्धि नहीं होती। सावन शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें। अन्य दिन भोजन, दूसरे दिन हविष्यान पारण में स्वीकार करें। पारणा के दिन एकादशी हो तो 3 उपवास करें। रविवार व्रतार्चन का काल सुबह ही है। सोमवार के सायंकाल का समय प्रधान कहाँ है। मंगल, बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय सुबह कहाँ है। शुक्र पूजा में सुबह तथा रात में जागरण करें। नरसिंह और शनि की पूजा शाम को करें। शनि व्रत दान में मध्याह्न मुख्य है। हनुमान की पूजा मध्याह्न तथा अश्वत्थ पूजा सुबह में होती है। हे वत्स, रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्त स्वीकृत है, नहीं तो पहले की तिथि ग्राह्य है। उदुम्बरी द्वितीया सायं व्यापनी तृतीया युक्त है। दोनों दिन सायं व्यापनी हो तो पूर्व वेधित लें। स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्ता तृतीया है। गणेश पूजा में तृतीया विरुद्ध चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोधन व्रत में सायं व्यापनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रतियुता अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापनी दशमी है। हे मुने, दशमी विद्या एकादशी अग्रहा है, उसके वेद को सुनो। अरुणोदय समय दशमी वेद वैष्णवों के यहाँ होता है। सूर्योदय समय में स्मार्तों के यहाँ दशमी वेद होता है। यह वेद निंद ही है। रात का अंतिम पहर आधा हिस्सा अरुणोदय समय होता है। इसी रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण में कही गई है। अनंग व्रत में रात्रि व्यापनी त्रयोदशी है। द्वितीय पहर व्यापनी हो जाने प्रशस्तर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापनी है। अर्ध रात व्यापनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र ग्राह्य है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त है तो दूसरे दिन करें, नहीं तो ऋग्वेदी तैत्तिरीय शाखा वाले पहले दिन करें। तैत्तिरीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों पूर्व दिन करना चाहिए। पूर्व दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र एक मुहूर्तोत्तर संबंध हो तो अन्य दिन 2 मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करें। अपराह्न काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपाकर्म उत्सर्ग करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराह्न
काल व्यापरणी हो तो पहले दिन करें। उपकर्मोत्तर समादीप करें। जो समय श्रावणी कर्म में कहा है वही सर्व बल्यर्थ है, पर रात में स्वग्रह सूत्र के अनुसार करें। श्रवणा कर्म तथा सर्प बलि की सूर्यास्त समय व्यापनी पूर्णिमा उत्तम है ग्रीवोत्सव में पूर्णिमा मध्याह्न व्यापनी लें। रक्षाबंधन कार्य में अपराह्न व्यापनी पूर्णिमा ग्राह्य है। चंद्रोदय व्यापनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी दोनों दिन हो या ना हो तो पहले दिन करें, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महत्वपूर्ण प्रद होती है। हे व्रती पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करें। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विद्या ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथि मानी गई है। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा समव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा विषम व्याप्ति तथा अन्य दिन अंश द्वारा व्याप्ति, पूर्व दिन अंश से व्याप्ति, अन्य दिन अव्याप्ति। इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है, उसे कहता हूँ, आप उसे सुने। विषम व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ होती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही जाती है। एक दिन अव्याप्ति, अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब वह हो तो सम हो तो वहाँ संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य निर्णय करें। युग्म वाक्य से कहीं कहीं वार नक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान 2 योग से, कहीं पारणा योग से। जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, ज्ञानी इन पक्षों में पड़ा हो तो अष्टम्यंत में पारण करें। यदि 3 पहर अष्टमी समाप्त हो या बाद में तक रहती हो तो सुबह में पारण करें। पिठोरा व्रत में मध्याह्न वापनी अमावस्या शुभ है। वृषभार्चन में सायंकाल व्यापनी अमावस्या ली गई है। दर्भों के संचय में संगम समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी में पुण्य समय हो जाता है। कुछ ऋषि सिंह संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अगस्त्यार्थ समय व्रत विधि सहित ही कहा गया है। हे वत्स, मैंने यह कर्मों का काल निर्णय कहा है। इस अध्याय को जो श्रवण करता है तथा जो इसे कहता है वह श्रावण महीने के सब व्रतों का फल पा जाता है। धन्यवाद। सावन महात्म के अगले अध्याय को सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।